भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत से ठीक पहले भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने, आपको बता दें कि अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रक्षा मंत्रालय के 3 स्टार अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो कि इस बात पर फैसला करेंगे कि कितने ड्रोन जो हैं अमेरिका से खरीदे जाएं। यानी कि अब तक जो प्लानिंग चल रही थी ड्रोन खरीदने को लेकर, उस पर अब फाइनल फैसला ये कमेटी लेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार पहले ऐसे 30 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स खरीदने की बात कर रही थी, क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी और मिसाइलों को मारने की क्षमता जो थी वो बहुत भयंकर थी। लेकिन अब जो है इसके इस संख्या पर विचार हो रहा है। दरअसल जो ये 30 ड्रोन लिए जाने थे, ये 10-10 की संख्या में तीनों ही सेनाओं को दिए जाने थे, लेकिन अब ये कमेटी तय करेगी कि कितनी की संख्या में ये ड्रोन जो है खरीदे जाएं। इस कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स से होंगे, और ये तय करेंगे कि आखिर प्रीडेटर ड्रोन्स की संख्या कितनी हो और अभी कितने ड्रोन्स खरीदे जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में स्वदेशी ड्रोनों को भी शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि अभी सिर्फ इतने नंबर्स पर फोकस किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले वक्त में स्वदेशी ड्रोन्स को भी भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा सके। मौजूदा वक्त में तीनों सेनाओं को ऐसे ड्रोन्स की जरूरत है, क्योंकि इन ड्रोन्स की मदद से सर्विलांस से लेकर दुश्मनों को टारगेट करने तक में बहुत ज्यादा सेनाओं को आसानी मिलती है। अगर हम तमाम विदेशी खरीद की बात करें तो इस वक्त भारत सरकार ने तमाम विदेशी खरीद को या तो होल्ड पर डाला हुआ है या तो उन्हें निरस्त कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ये मानती है कि रक्षा खरीद जो है उसमें स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्वदेशी कंपनियां जो हैं और ज्यादा बेहतर कर सकें। यानी कि मेक इन इंडिया को इस वक्त भारत सरकार ज्यादा तरजीह दे रही है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार के पास 2 ऐसे प्रीडेटर ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करती है, और इन ड्रोन्स को एक अमेरिकी फर्म से लिया गया है और इस वक्त ये भारतीय नौसेना के पास हैं, जो कि इंडियन ओशियन रीजन में सर्विलांस के लिए इस्तेमाल में आती हैं। आपको बता दें कि इंडियन ओशियन रीजन में चाइनीज रिसर्च वेजल्स हो या फिर एंटी पायरेसी स्क्वाड फोर्स हो, इन दोनों की निगरानी के लिए इन दोनों ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इसी कड़ी में भारत सरकार ने 12 अमेरिकन P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्विलांस प्लेन्स को जो है वो अपने दस्ते में शामिल किया है, और आगे जाकर भारत सरकार और 6 P-8I जो है वो अपने दस्ते में शामिल करेगी। भारत सरकार विदेशी रक्षा खरीद पर अभी भी सोच संभल कर फैसला ले रही है, क्योंकि सरकार मानती है कि जो खरीद वो बाहर से कर रही है उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो स्वदेशी हथियारों को ज्यादा तरजीह दे। मौजूदा वक्त में भारत सरकार जो है पूरी तरीके से स्वदेशीकरण पर ध्यान दे रही है, ताकि देश की रक्षा उद्योग को और बढ़ावा मिल सके। भारतीय नौसेना हो, वायुसेना हो या फिर भारतीय थल सेना हो, तीनों ही सेनाएं स्वदेशी हथियारों को इस वक्त ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था कि स्वदेशी हथियार जो है वो सेनाओं के तमाम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, और ये सॉल्यूशंस यूनिक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।